नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। मेरी पुरानी वीडियो अर्टिकेरिया के बारे में बात थी। अब अर्टिकेरिया से हट के एक सोराइसिस, एक स्किन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। सोराइसिस है क्या बेसिकली, और उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, और कौन से आप उसमें विटामिन लें, कौन से आप मिनरल्स खाएं, उसको किस तरीके से जल्दी रिकवर की तरफ ले जाएं। क्योंकि अभी तक आप सोराइसिस के शायद स्टेरॉइड्स ले रहे हो या कोई ऐसा ही पैथी ले रहे हो या होम्योपैथी ले रहे हो। देखो, सिंपल सी क्लियर सी बात बोलूँगा, अगर आपने अपनी किडनी और लीवर बचानी है तो आपको सोराइसिस में अपने स्टेरॉइड्स का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आपका सोराइसिस बीच में आ जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रिलैक्स करने की बात है। उसके बाद आपकी जड़ से सोराइसिस ठीक हो सकता है, ये याद रखो। आयुर्वेद में इतनी पावर है कि आराम से आपको रिकवर करवा सके। तो यहीं पे वही बात करूँगा मैं आपसे कि सोराइसिस अगर आपको बन रहा है, अगर सोराइसिस आपको दिख रहा है, या आपको किसी डॉक्टर ने एक्जिमा कह कर कितने लंबे टाइम से चला रहे हैं उसकी कोई भी मेडिकेशन, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी उस जगह की फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए। मे बी शायद हम आपको इसके लिए सही गाइड कर सकें, और फ्री कंसल्ट के साथ, क्योंकि कोई भी कंसल्टेशन फ़ी नहीं पे करनी। उसमें हम सिर्फ आपको ये गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए एक्जिमा है या सोराइसिस है। ये शायद एज इन आपको एक डॉक्टर की गाइडेंस की नीड, शायद एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, और वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोराइसिस हुआ क्यों और किस लिए हुआ। देखो, सोराइसिस जो बेसिकली होता है वो होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सबको पता है, सबने गूगल कर रखा है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली यही होता है कि आपके खुद के सेल्स आपके खुद के सेल्स को मार रहे हैं। उसमें आपको हेल्प जो दे रहा है, पीछे से प्रेशर जो लगा रहा है, वो कर रहा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करती है? आपकी दूसरी बॉडी को, जिसको वो दुश्मन समझ रही है, जिसको वो ये समझ रही है कि ये जगह जो है जहाँ पर आपके पैच पड़ रहे हैं, स्किन का वाला जो पार्ट है, वो एज एन एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी तो नहीं बोलेंगे उसको, बेसिकली बोलेंगे कि वो बेसिकली आपके दुश्मन है, आपकी बॉडी के लिए वो ख़राब है, वो आपकी बॉडी के लिए ख़राब चीज़ है, इसलिए वो उसको मारना चालू कर देते हैं। जब उसको मारना चालू करते हैं तो उसके ऊपर से सिल्वरी फ्लेक्स उतरती हैं या ग्रे कलर की फ्लेक्स उतरती है, इचिंग होती है, जख्म भी बनते हैं, और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट भी होते हैं। क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है आजकल, तो शायद आपको दिक्कत बढ़ भी सकती है, क्योंकि बारिशों में क्या होता है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से ज़्यादा निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो वो इचिंग आपको ज़्यादा देंगे, और जब इचिंग देंगे तो वो आप छील दोगे, जिसकी वजह से वहाँ पर दिक्कत बढ़ सकती है। तो सिंपली आपने करना क्या है अभी के फ़िलहाल के लिए, तो सिंपली आपने सोराइसिस को ठीक करना है तो सबसे पहले कि नारियल का तेल आता है, गोले का तेल हर जगह मिलता है। गोले के तेल के अंदर थोड़ा सा कैम्फर मिला लीजिए और उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। इस मौसम को से बचा लेगा वो आपको। साथ में अगर आप डाइट में नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो नमक को भी स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि इस नमक आपके लिए हानिकारक है। एक तरीके से जहर बोलूँगा सोराइसिस के पेशेंट के लिए, कि इस नमक जो है जहर है, जहर के मुताबिक है, क्योंकि जहर आप लोगे तो आपको खुजली बढ़ाएगा। एक दिन अगर आप चाहो तो कुछ कोशिश भी कर सकते हैं, एक दिन आप नमक छोड़ के देख लो, अगले दिन आपको कितना रिलीफ मिल जाएगा वो भी आप आइडिया हाथ के हाथ आंखों के सामने देख सकते हैं। और इसके साथ क्या करना होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपका डाइट रिफॉर्म तो करते हैं बट वो कुछ भी चला देते हैं, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट को अवॉइड करना है, ठीक है। पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है, ठीक है। पानी नॉर्मल रखना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पीने लग गए हो। एक नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल 3 से 4 लीटर की ऑन एन एवरेज इतना ही लेकर चलना है, ठीक है। और अपने सोराइसिस के लिए कौन से मिनरल्स, कौन से विटामिन को ढूंढना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको ये गाइड करके बताऊंगा कि आपने कौन से विटामिन, कौन से मिनरल, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और उसके लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए या फॉलो कर लीजिए, या मेरे को बेल आइकन दबा दीजिए कि कोई नई वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो बेसिकली आपको कंसेप्ट बता रहा था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, उसमें फाइट करने के लिए आपकी बॉडी ही खुद से ही लड़ रही होती है। तो यहाँ पर आयुर्वेद का काम होता है कि आपकी इम्यूनिटी को ये समझाना कि ये शरीर जो है ये मेरा है, ये शरीर जो है ये मेरा है, और मैं ही इसको ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप कोई भी इनटेक करते हैं एज इन मेडिकेशन में, वो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होती है। आयुर्वेद क्या कहता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो तो क्या पता ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। एलोपैथी क्या कहती है कि जो आपको ड्रग्स दे रहे हैं, जो आपको हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, वो इम्यूनिटी सप्रेसेंट होती है, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगी, जिसकी वजह से ये दिक्कतें ना आए।
और उसमें क्या होता है, दिक्कतें और बढ़ती हैं। इम्यूनिटी सप्रेस क्यों करें हम, किसी की इम्यूनिटी को कमज़ोर क्यों करें कि जब वो इम्यूनिटी बूस्ट करने से भी आराम मिल सकता है। तो आयुर्वेद ऑपोजिट करता है और एलोपैथिक इसमें अलग तरीके से काउंटर करता है। ऐसा नहीं एलोपैथिक बेकार पैथी है, एलोपैथिक के खुद के कुछ बहुत अच्छी टर्म्स हैं, बहुत अच्छी जगह भी उनकी सेट है, क्योंकि सर्जिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो शायद आप एलोपैथिक में ही करवा सकते हैं। अगर ऐसा एलोपैथी की बात किया जाए, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है और क्रॉनिक प्रॉब्लम शायद वो ठीक नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर पैथी चेंज करने की आपको बहुत नीड है। पैथी आज नहीं करेंगे, 2 साल 3 साल बाद करेंगे, और तब नहीं करोगे तो कुछ 8-9 साल बाद करोगे, और तब नहीं करोगे तो क्या करोगे, जब किडनी या आपके लीवर पे कुछ इफेक्ट आ जाएगा तब आपको पैथी चेंज करनी पड़ेगी। तो वहाँ तक पहुँचे क्यों, किडनी और आपका लीवर इन्वॉल्व है। उससे आगे बढ़ते हैं, सोराइसिस को आयुर्वेद या होम्योपैथ की हेल्प से ठीक करते हैं और उससे आराम से अपनी जो डे टू डे की रूटीन है उससे बाहर निकल के उससे प्योरली जड़ से क्योर करके सोराइसिस से फ्री होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा समझ आया हो या थोड़ा सा लगे कि हाँ शायद मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट हैं सोराइसिस के तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और इवन आप व्हाट्सएप पे अपनी पिक भेज के मेरे डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आप कंसल्ट कीजिए कि उनसे ये भी चेक कर लीजिए कि अगर आपको एक्जिमा है या सोराइसिस से चेक तो करवा लीजिए, सेकंड ओपिनियन तो ले लीजिए। अगर वो सेकंड ओपिनियन में भी शायद आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो, मे भी शायद अभी तक जो आप अभी तक दवाइयाँ खा रहे हो वो एक्जिमा की खा रहे हो, वो सोराइसिस निकले लास्ट में। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। थोड़ी सी मेरी वीडियो को अगर समझ आती है या आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा मेरी डाइट थोड़ी समझ आई हो, अगर जहर अगर मैंने नमक को बोला है वो क्यों बोला है वो आप खुद चेक कर पाए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।